मैं समांतर रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में बहुत चर्चा हो चुकी है उनकी, वो भी देश को ज्ञान दे रहे हैं। लगता है मुसलमानों को देश में दबाया जा रहा है, इसलिए घटना हो रही है। हमारे देश में हम देखते हैं कि यह सरकार हिंदुत्व की बात करती है, अल्पसंख्यक असहज और परेशान महसूस करते हैं, तो बस वही समस्या पैदा होती है। अल्पसंख्यक खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, बाकी सी बात है। व्हाट इज दिस? जहां तक मुझे याद है उन्होंने संबल की भी चर्चा की थी अपने वक्तव्य में। दूसरा, मणिशंकर अय्यर कि बंटवारे की त्रासदी के परिणाम को आज तक हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। वी हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। क्या मतलब है इसका? मैं पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है? मणिशंकर अय्यर साधारण व्यक्ति नहीं है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के मंत्री रहे हैं और राजीव गांधी के खासम खास रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा साधारण व्यक्ति नहीं है, परिवार के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं। क्या मतलब है इसका? इस तरह की आप गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे जब आपके एक राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश को एक होना चाहिए और खड़गे जी बात को कह रहे हैं। और बाकी मणिशंकर ने जिन्ना की बात की है, कई बातें की, उसको मैं जाऊंगा नहीं। आपको याद है ना कि ये मणिशंकर वही है ना जो एक बार पाकिस्तान गए थे, कहे कि हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए मोदी जी को हराने के लिए। याद है ना? सारे हमारे बाकी जो पत्रकार मित्रों को याद होगा कि दैट इज द पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ मणिशंकर अय्यर। पाकिस्तान गए थे कि हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे हमें मदद करें मोदी को हटाने में। हिमाचल सरकार में एक पशुपालन मंत्री हैं चौधरी चंद्र कुमार, उनका वक्तव्य सुनिए। इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है कि हमारे देश में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। पानी और बिजली रोककर से इसे बदला थोड़े लिया जाता है। अब देखिए ये और ज्ञान दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बहुत विशेषज्ञ हैं, जबकि पूरी दुनिया भारत के साथ है, मोदी जी के साथ है इस आतंकवादी घटना पर। पूरी दुनिया भाजपा के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ी है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें मजबूती से खड़ा होना है। क्या रशिया, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, क्या सऊदी अरेबिया, क्या इटली, क्या यूएई, सभी खड़े हैं। और ये जो महाप्रभु हैं विश्व हम पर थूक रहा है। अभी कहां से ये ज्ञान और इस शब्द इस समय। बिहार में महागठबंधन गैटल मार्च में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपको मालूम ही है। बिहार में तो महागठबंधन में बहुत कुछ होता रहता है, तो ये भी हो गया। मित्रों, हमें 2-3 सवाल खड़े करने हैं। क्या राहुल जी और खड़गे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और आप क्या कर रहे हैं? क्या सिद्धारमैया से कोई पूछताछ की गई? क्या बाकी लोगों को कहा गया पब्लिकली माफी मांगो? किसी को कोई वार्निंग दी गई है बोलना ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सब फ्री फॉर ऑल है। ये ठीक नहीं है। इस पूरे हम एटीट्यूड की बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है।